आज हम लोग जो अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग अल्कोहल, फिनॉल का विरचन, उसके भौतिक गुण और जो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में उसको हम लोग इस लेक्चर में शामिल करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह तुमको पूछने हो राइट टू लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम कोई भी क्वेश्चन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टाइप के लिए, उसमें तुमको नोट्स के लिए ऐप को तुमको राइट टू लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर तुमको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं कि अल्कोहल का, पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके होंगे कि अल्कोहल का जो कि नामकरण, उसके वर्गीकरण और कार्यात्मक समूह, जो ओएच समूह में जो कि ओ का संकरण है, उसके बंधन कौन है, बंधन लंबाई, इन समूह को हमने देखा। आज देखते हैं पहले अल्कोहल का विरचन। तो इसमें जो पहला विरचन में हम लोग कर सकते हैं एल्कीन के द्वारा कर सकते हैं। हम लोग एल्कीन से पहले लिख सकते हैं, हम लोग एल्कीन से, एल्कीन से, एल्कीन से। तो एल्कीन से बनाएंगे हम लोग। तो एल्कीन से बनाने की दो विधियां हैं। एल्कीन में अगर हम लोग डाल देते हैं, एल्कीन में हम लोग, एल्कीन में एल्कीन का कर दो, एल्कीन का जल योजन, जल योजन अम्ल की उपस्थिति में करने पर, अम्ल की उपस्थिति में करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है। और जो कि मार्कोनिकॉफ रूल को पालन करेगा, जिसमें कम हाइड्रोजन होगा उसमें OH समूह जाएगा और जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उसमें H जाएगा। जैसा कि तुमको इसका जहाँ तक कि मैकेनिज्म है, जैसे कि हम लोग इसका जो कि क्रिया विधि है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड, अच्छा पहले इसको रिएक्शन को देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये अम्ल है, तुमको तनु अम्ल मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब कोई भी अम्ल इसमें डाल सकते हैं। H+, इसकी उपस्थिति में क्या होगा, कैसे प्रतिक्रिया करता है उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। इसमें होता क्या है, H2O जो है H+ OH- में टूट जाएगा तो एक OH इधर चला जाएगा, एक H इधर चला जाएगा। तो इसमें चाहे किधर भी दे देंगे, OH, H और OH जिधर भी देंगे तो ये क्या बनेगा, हमारा इथेनॉल ही बनेगा। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको अगर इस तरह की रहता, जैसे प्रोपीन रहता, तुम्हारा प्रोपीन रहेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर इसमें जोड़ना हो, तब क्या होगा। इसमें अब यहां पर है कि तुमको दो तरह के यौगिक बनने की संभावना है। यहां पर जैसे कि अगर हम लोग इसमें H डालते हैं और इसमें OH डालते हैं तो प्रोपेन 2 बनेगा, और इसमें OH डालते हैं, इसमें H डालते हैं, इसमें OH डालते हैं, प्रोपेन 1। तो यहाँ पे दो टाइप की संभावना है। तो इसमें जो मुख्य उत्पाद होता है, जिसको ऑर्गेनिक रिएक्शन में अक्सर हम लोग जो एक उत्पाद अगर लिखते हैं तो हम लोग मुख्य उत्पाद ही लिख देते हैं सिर्फ। तो हम लोग जैसे माइनर प्रोडक्ट को नहीं भी लिखेंगे। तो मुख्य उत्पाद जो होता है CH3CH, यहाँ पर OH CH3, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल बताए होंगे, जो कि पिछले लेक्चर में जो कि तुमको हेलोजन में भी बताए थे कि जिसमें कि ये H+ OH- तो ऋणात्मक भाग उसमें जाता, उस कार्बन में जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, जैसे डबल बॉन्ड में ही जुड़ेगा कभी भी। तो जिसमें हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड के इधर उधर किधर जुटना है। तो दो सवाल पैदा होता है। तो H निगेटिव पार्ट जो है तुमको उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन यहाँ कम है तो यहाँ OH आ जाएगा और इधर की तरफ ऑटोमेटिक H चला जाएगा। तो ये तुमको मुख्य उत्पाद होंगे मार्कोनिकॉफ। और बाकी इसका जो है तुमको क्रिया विधि से इसको और भी क्लियर कर सकते हो। तो ये तुमको मार्कोनिकॉफ का रूल कहलाता है, मार्कोनिकॉफ संयोजन के द्वारा। इसकी क्रिया विधि में तुमको है, क्रिया विधि जो मैकेनिज्म इसका देखेंगे, इसका जल योजन का। तो पहले जैसे डबल बॉन्ड है, पहले इसी का, इसका क्रिया विधि लिख देते हैं, या इसका किसी का लिख लो। तो इसमें जैसे क्रिया विधि में इसका देखेंगे तो CH3CH डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड होता तो वहां पर H+ जो कि तुमको अम्ल जो तुमको डाले हो, जिसमें कि H+ जो देगा, H+ तुमको क्या है, तुमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिकार, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, H+ में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन से यहां से क्या कर देगा, अटैक करेगा इस पे। और इसमें दो तरह के कारक धनायन बनने की संभावना है, जिसमें कि 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होगा। तो ये तुमको CH3CH+
और CH3। इस ढंग से क्या हो जाएगा, इस पर ये तुमको मुख्य तुम्हारा ज्यादा में ये मोर स्टेबल, या बन तो सकता था यहाँ पे दो तुमको CH3 CH2 प्लस, कम अस्थाई होगा ये क्या है, कम अस्थाई होगा ये, लेस स्टेबल। और ये तुमको 2 डिग्री कार्बोटाइल बताया अधिक अस्थाई, 2 डिग्री अधिक अस्थाई होगा, यहाँ 2 डिग्री ही बन सकता है, तो 1 डिग्री की तुलना में ये ज़्यादा अस्थाई होगा। तो इसी से बाकी मेजर प्रोडक्ट हमारा इसी से मिलेगा, ये इससे बनेगा जो 1 प्रोपेनॉल बनता है, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो माइनर प्रोडक्ट को हम लोग इंडिकेट नहीं करते। तो इसमें सेकेंड स्टेज में क्या होगा, H2O इसमें ऐड हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज वो हुआ, तो H2O के पास लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर से ये प्लस से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे CH है, और यहाँ पर जाकर के CH3 पहले इसको लिखिए, और यहाँ H प्लस से यहाँ पर H2O को जोड़ दिए। H2O का जो लोन पेयर O का था उससे ये जुट जाएगा, तो ये O पे प्लस बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये O पे प्लस बना, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये जो लोन पेयर है ये तुमको अब क्या करेगा, ये H2O जैसे है तुमको, तो H2O का जो है तुमको अगला में स्टेप में जो H प्लस है, यहाँ पर अगर H2O का अगर स्ट्रक्चर बना दें तो H2O में क्या रहता है, यहाँ पर OH और एक H हो गया, और अगला स्टेज में ये H प्लस लिबरेट हो जाएगा और ये इसके पास लोन पेयर ग्रुप में चला जाएगा, तो OH बन जाएगा। तो H प्लस का अब तुमको माइनस H प्लस, मतलब H प्लस निकल जाएगा वहाँ से ऊपर से, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH, और यहाँ पर क्या बच गया, लोन पेयर इसका आ गया वापस, और एक H तुम्हारा टूट के निकल गया, तो OH बच गया, और यहाँ पर CH3 और H प्लस बाहर निकल गया। तो पहला स्टेज में H प्लस जुटा, लास्ट स्टेज में H प्लस निकल गया। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, तुम्हारा H2O ऐड हुआ और इसका लोन पेयर बन गया, तो ये तुम्हारे प्रोपेन 2-ऑल मेजर प्रोडक्ट के रूप में आ गया, प्रोपेन 2-ऑल। तो ये इसका मैकेनिज्म का 3 चरण हुआ। पहला चरण में H प्लस का जुटना, जो कि डबल बॉन्ड पे H प्लस क्या होगा, अटैक करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता था सबसे अस्थायी, कहीं 3 डिग्री की संभावना है, जाहिर 3 डिग्री बनाओगे, जहाँ 2 डिग्री के जहाँ 1 डिग्री के भी 1 डिग्री 2 डिग्री, ये अपना अलग अलग कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के आधार पर ये कौन सा मेजर प्रोडक्ट है उसके मुताबिक ही तुमको मेजर प्रोडक्ट ज्यादा अस्थायी होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही तुमको क्या आएगा, मेजर प्रोडक्ट आएगा। और या तो मार्कोनिकोफ एडिशन से तुम इस प्रोडक्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो कि आपका फॉर्मूला है कि जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा उससे निगेटिव पार्ट OH माइनस जुटेगा यहाँ। ये जल योजन हो गया। तो ये तुम्हारी क्रियाविधि हो गई, इसका तुमको समझ में आ गया होगा। एक और एल्कीन से हमको बनाने की विधि है, इसको पहले मिटा दे रहे हैं, उससे तुमको फिर एल्कीन से, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोबोरोनिन, उसमें जो ईड होता है ज्यादा मात्रा में बनता भी है, और उसमें जो है तुमको मार्कोनिकोफ के विपरीत प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब मार्कोनिकोफ में जैसे कहा था कि तुमको जहां पर कम हाइड्रोजन है उसमें बनेगा जाकर के, और यहां पर क्या हो जाएगा, बी नंबर में जब क्या बनाएंगे, जैसे कि उसका उल्टा प्रोडक्ट बनाना है, आप किसी को 1 प्रोपेनॉल बनाना है, और तो जाहिर है कि वह किसका प्रयोग करेगा, वह तुमको एल्कीन में ही तुमको दूसरा हाइड्रोबोरोनिन से प्रोडक्ट बनाए। जैसे प्रोपेन 2-ऑल बनाना हो तब तो ये तुमको हाइड्रो इससे बनेगा, लेकिन प्रोपेन 1-ऑल अगर बनाना हो स्टूडेंट को तो वह किससे बनाएगा, वह उसके लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हाइड्रोबोरोनिन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सब कन्वर्सन जब हम लोग रूपांतरण बनाते हैं, जो कि एक्सरसाइज में बनाया भी होगा पिछले चैप्टर में, तो उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। तो बी नंबर में तुमको है तो बी नंबर में तुमको क्या हो गया, हाइड्रोबोरोनिन। तो ए का तुम एल्कीन से बनाने का एक विधि तो हुआ संपन्न तुम्हारा, बी नंबर लिखते हैं एल्कीन डाइबोरेन या बोरेन कह सकते हैं, बोरेन का BH3 हो गया, बोरेन BH3 ये डाइबोरेन के रूप में ही मिलता है, B2H6 के रूप में मिलता है। बोरेन से संयोग कर प्राप्त उत्पाद का जल योजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल प्राप्त होता है।
तो इसमें जो अल्कोहल होगा तुमको ये 1 डिग्री पे OH आ जाएगा, ये तुमको मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत आएगा। जैसे अगर हम लोग देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसी का प्रयोग करें अगर, और प्लस BH3 पहले कर दें, तो इसका जैसे 3 स्टेप में ये धीरे धीरे तुमको क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ते जाएगा और ये B को हटते जाएगा। जैसे एक स्टेप में करें तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, CH3 CH, यहाँ पर H आ गया तो ये CH2 हो गया, CH3 CH2 फिर CH2 और यहाँ से क्या जुट गया, BH2 जुट जाएगा। एक तुमको एक हाइड्रोजन इसका यहाँ से आके यहाँ BH2 हो गया। फिर अगर यहाँ पर BH3 जोड़ देते हैं इसमें अगला मॉलिक्यूल BH3 का जोड़ दें, प्लस BH3 इसको कर दें, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये एक और हाइड्रोजन जो यहाँ पर है, इसको ये तुमको एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा यहाँ BH2 का, एक हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर यहाँ BH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ दें, इसमें क्या जोड़ दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जोड़ दें। तो इसमें क्या होगा, फिर यहाँ से इस जो हाइड्रोजन हट करके है इसका हाइड्रोजन फिर यहाँ जुड़ जाएगा, इसका 2 मोल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और इसका होल 2 और क्या हो जाएगा, ये BH हो जाएगा। फिर एक मॉलिक्यूल और इसका जोड़ दो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का, इस हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, तो इसका होल 3 हो जाएगा। ट्राई एल्किल ट्राइप्रोपिल बोरेन इसको कह सकते हैं, ट्राइप्रोपिल बोरेन बन गया, CH3 CH2 होल 3B। ट्राइप्रोपिल ब्रोमीन, ये क्या हो गया तुमको, ट्राइप्रोपिल बोरेन इसको कह सकते हैं लोग, ट्राइएल्किल बोरेन। इस कंपाउंड का जो ट्राइएल्किल बोरेन जो बना, इसमें अगर हम लोग H2O डाल दें पेरोक्साइड की उपस्थिति में, H2O2 की उपस्थिति में या OH- की उपस्थिति में, तो ये इसको तोड़ करके क्या बना लेगा, ये CH3 CH2 CH2OH ये प्राथमिक अल्कोहल बनाएगा, प्लस H3BO3 ये बोरिक अम्ल, ये हो गया तुमको, ये हो गया बोरिक अम्ल हो गया। और ये मार्कोनिकॉफ के विपरीत का प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोपेन 1 ऑल बन गया ये, तो प्रोपेन 1 ऑल ये तुमको है मतलब 1 ओल बनाने के लिए इसका प्रयोग हाइड्रोबोरॉन का प्रयोग किया जाता है। ये तुमको हाइड्रोबोरॉन क्या हो गया, तुमको पहले बोरेन से प्रतिक्रिया कराना है, उसके बाद उससे क्या करना, उसका हाइड्रोलिसिस जल योजन करने पर यह बन जाएगा। अगर इस चीज को जैसे करना है, यहाँ 3 मोल यहाँ डाल करके ही इसको एक चरण में ही इस प्रतिक्रिया को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 3 मोल लिख देते तो सीधे लास्ट वाला ट्राइप्रोपिल ब्रोमेन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर इसको छोटा करना हो तो एक बार में ही क्या बना दीजिए, जो बार बार से 3 मोल जो डाले एक एक करके समझाने के लिए, उसको तीनों को 1 मोल में आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसको सीधा उसमें डाल दीजिए, एक बार में ही लास्ट वाला प्रोडक्ट लिख दीजिए और उसके बाद उसका जल योजन कर दीजिए। तो ये तुम्हारा हो गया एल्कीन से बनाने की 2 विधियां हुई। अब है तुमको एल्कीन के बाद तुमको है एल्कीन के बाद हम लोग का जो बनाने का विधि है कार्बोनिल यौगिक से। दूसरा नंबर में कार्बोनिल यौगिक मतलब कि तुमको हो गया जैसे कि कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिसमें है, तो उसमें होगा एल्डिहाइड होगा, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ईस्टर, इन सबों से हम लोग बनाएंगे। तो पहला चरण में हम लोग बनाएंगे कार्बोनिल यौगिक में पहले बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड का जब अपचयन करते हैं तो उससे हमको प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा और कीटोन के अपचयन से हमको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। और तुमको ये जो एल्डिहाइड का अपचयन करना भी क्या है, कंपैरेटिवली इजी है। तो उसके लिए जो सामान्य जो कि अवकारक होंगे वो भी उसका अपचयन कर सकते हैं, लेकिन कीटोन को अपचयन करने के लिए उससे कुछ अधिक पावरफुल अपचायक की आवश्यकता होगी। तो हम लोग लिखते हैं दूसरा नंबर, पहला हो गया एल्कीन से विरचन हुआ, अब दूसरा नंबर विरचन का कार्बोनिल यौगिक से कार्बोनिल यौगिक में C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। तो इसमें पहला है एल्डिहाइड एवं कीटोन के
अपचयन से क्रमशः प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। द्वितीयक अल्कोहल, प्राथमिक एवं द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। तो अगर एल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो हमको प्राथमिक अल्कोहल मिलेगा और इसका अपचयन करना भी आसान होता है। तो इसके लिए देखिए अपचायक नोट करोगे तो इसके एल्डिहाइड है तो सी डबल, यही कार्बोनिल ग्रुप इसी कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, यहाँ H है तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड में अगर H2 से भी कर देते हैं आप अपचयन पीडी की उपस्थिति में, ये सबसे माइल्ड अपचायक है, ये सबसे आसान अपचायक है, कमजोर अपचायक में कह सकते हैं इसको। लेकिन यह तुमको एल्डिहाइड को अपचायन कर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ H जुट करके यहाँ पे CH, यहाँ H आ जाएगा तुमको एक OH, CH2OH और CH2OH ऐसा बन गया तुमको। तो ये एल्डिहाइड से क्या बन गया, ये है एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड। इससे क्या बन गया, ये एल्कोहल। R के जगह CH3, C2H5, C3H7 कुछ भी रख सकते हैं आपका, ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है कीटोन से देखते हैं। कीटोन में तुमको जो है RC डबल बॉन्ड O और इधर R डैश कुछ भी होगा, जैसे इधर CH3, C2H5 इक्वल भी रख सकते हैं। तो इसमें जो तुमको अपचायक है H2PD कम पावरफुल अपचायक होगा, NaBH4 आप डाल सकते हैं। तो NaBH4 इसमें भी डाल देंगे तो ये कर देगा इसका अपचयन, ये तो उससे ज्यादा पावरफुल है, तो यहां भी ये सुटेबल हो जाएगा, लेकिन ये यहां सुटेबल नहीं होगा क्योंकि यह उतना अच्छा अपचायक नहीं है, उल्टा नहीं कर सकते आप इसमें। इसको NaBH4 एल्डिहाइड को भी क्या बदल देगा, अल्कोहल में, प्राथमिक अल्कोहल में बदलेगा। और ये प्राथमिक मतलब ये प्राइमरी अल्कोहल, ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ये प्राथमिक अल्कोहल है। ये अल्कोहल में भी क्या है, ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल। और ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यहाँ जो कीटोन है तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ कार्बन रहेंगे, ये इसको अपचयन करके यहाँ पे HOH ला देगा, तो R, यहाँ पे CH, यहाँ पर क्या हो गया, ये OH और ये R डैश, तो ये क्या बना, द्वितीयक अल्कोहल बना ये। तो कीटोन के अपचयन से क्या बनेगा आपका, द्वितीयक अल्कोहल, जैसे CH3 या CH3 C2H5 कुछ भी रहेगा तो वो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा। प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल, ये तुमको एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है तुमको जब हम लोग अपचयन करेंगे, इसमें और भी जैसे और भी पावरफुल अपचायक है जो कि हम लोग इसके नीचे चर्चा करेंगे, वो सारे उसमें सुटेबल हो सकते हैं, कोई भी अपचायक उसमें डाल सकते हैं। बी नंबर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं ईस्टर का उत्प्रेरकीय अपचयन से एल्कोहल प्राप्त होता है। इसमें भी अपचयन, ये भी तुमको कार्बोनिल यौगिक है COH, लेकिन इसमें क्या होता है RCOOH जैसे है। तो ये तुमको अगर ये 2 चरण में रिड्यूस होता है, तो इसमें जैसे ये अगर एक चरण में रिड्यूस होता है तो ये तुमको एल्डिहाइड पहले बनाएगा, RCHO बनाएगा पहले, और उसके बाद अब यह RCHO पुनः अपकृत होकर क्या बना देगा, ये तुमको एल्कोहल बनाएगा। तो जाहिर है कि इसके लिए हमको ज्यादा पावरफुल अपचायक की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमको तो जो पावरफुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 डाल देते हैं। इसका मतलब ये LiAlH4 इसमें भी काम कर जाएगा, ऊपर में भी, क्योंकि ये ज्यादा अपचायक है, गुण है। तो ये पहले इसको एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड को फिर पुनः क्या बना देगा, ये एल्कोहल बना देगा। और सामान्य अपचायक अगर डालते हैं इसमें तो यह हो सकता है एल्डिहाइड पर ही प्रतिक्रिया रुक जाए। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये तुमको, इसके अपचयन से क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। जहां प्राथमिक अल्कोहल बना, ये अल्कोहल बन गया। तो ये जो LiAlH4 थोड़ा कीमती उत्प्रेरक, ये तुमको प्रतिकारक है। तो इसके बजाय इसको पहले एसिड को हम लोग क्या करते हैं, एसिड को पहले ईस्टर बनाते हैं और ईस्टर का अपचयन कर देते हैं, ऐसा भी करते हैं हम लोग, जैसे कि उसमें 2 अल्कोहल भी मिल जाता है। तो सामान्य बनाने का विधि ये होता है, RCOOH है प्लस R डैश, तुमको R डैश OH डाल देते हैं इसमें कुछ भी। तो पहले R डैश OH डाल दिए, तो इससे क्या बनेगा, ये ईस्टर बन जाएगा, माइनस H2O, मैंने H2O निकलेगा तो उसको यहां पर RCOO R डैश बन गया ये।
और CO R डैश और इसमें अब प्लस क्या डालते हैं, H2 डाल देते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये क्या बन जाएगा, इधर की तरफ RCH2OH बन जाएगा प्लस R डैश OH बन जाएगा, RCH2OH प्लस R डैश OH। ये तुमको दो अल्कोहल, ये R डैश OH तुम जो डाला था वो पुनः तुमको मिल गया यहाँ पर, फिर इसको यूज कर सकते हैं अगले यौगिक के लिए। तो ये तुमको कार्बोनिक अम्ल से पहले क्या बना लिया, कार्बोनिक अम्ल में डाल दिए, कार्बोनिक अम्ल में अल्कोहल डाले और अल्कोहल से क्या बन गया यहाँ पर तुमको ये ईस्टर बन गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ईस्टर। ये है तुमको कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये जो तुमको जो अल्कोहल डालते हैं ये बाद में फिर प्राप्त हो जाता है, फिर अगला मॉलिक्यूल से ये प्रतिक्रिया करते रहेगा और इस तरह से ये तुमको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तुलना में ये चीपली है। कार्बनिक जहां तक कि हम लोग जो कि जहां तक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से ये प्रतिक्रिया आराम से लिख देता है, याद करना भी आसान है, ये लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, बनाने का ये विधि है। तो अक्सर प्रतिक्रिया कराते हैं तो जो कमर्शियल जो कि महंगा और सस्ता होना, ये तो औद्योगिक उत्पादन के समय का बात आता है, तो वहां पर अपना अलग है। स्टूडेंट के लिए क्या है, अपना LiLH4 डाल दिया अब कारक, तो वो तुमको अपकृत कर देगा। तो ये तुम्हारा हो गया, दो विधि से हुआ। एक तीसरा है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक से, एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग बना सकते हैं इसको। एल्डिहाइड और कीटोन से इसमें जो है तुमको उसको अलग कर दिया है ना इसमें अपचयन से, उसको तीसरा नंबर का, तो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक से इसका। तो ये तुमको कार्बोनिल यौगिक से हो गया तुम्हारा, कार्बोनिल यौगिक में दो ही दिया था, दो टाइप से, और वो तीसरा नंबर अलग कर दिया है ना ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक से। चलिए, तो ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक से परिचित होगा अभी तक। RMgX, R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप और X का मतलब हेलोजन, Mg के साथ जो जुड़ जाता था, जो एल्किल हैलाइड्स में हम लोग Mg और ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या बनाते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाए थे पिछले चैप्टर में, याद होगा। तो RCl प्लस Mg से क्या बन जाएगा, RMgX बन जाएगा ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब है तुमको इसके बाद है तुमको अगला है तुमको RMgX में डाल देंगे अगर वाटर, तो क्या बनेगा, वो RMgX में का उपयोग अगर एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो एल्कोहल बन सकता है उसके जल अपघटन के बाद, जैसा कि अभी हम लोग प्रतिक्रिया में देखते हैं। तीसरा नंबर ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक से, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक से, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक से, ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक जैसे RMgX हो गया, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे एल्डिहाइड के साथ। तो जैसे कि तुमको है एल्डिहाइड में RCHO लीजिए, ठीक है, और इसमें डाल देते हैं प्लस R-MgX, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 हो सकता है, X की जगह ClBr कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर क्या होगा, ये जो तुमको होता है यहां पर इसमें CO पे माइनस चल जाएगा और यहां पर C पे प्लस आ जाएगा। इसका जहां तक आज देखें हाइब्रिडाइजेशन के, इसका अगर इसका देखें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें O पे माइनस जाएगा और इस पे क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहां पर जो होता है इसमें प्लस माइनस कैसे होता है, यहाँ पे प्लस होता है, धातु है तो प्लस होगा, तो इधर की तरफ क्या होता है, ये माइनस होता है, और ये हेलोजन की तो बॉन्ड काफी मजबूत होता है। तो ये तुमको क्या करेगा, यहाँ पर जो कार्बन पे कहां से कौन जुटेगा इसको ध्यान रखोगे तभी याद रहता है प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर कार्बन पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा और O पे माइनस होगा, तो और यहाँ पर R पे माइनस, R डैश पे माइनस होगा और MgX पे प्लस होगा। तो ऑफ कोर्स कौन कहां से जुटेगा ये क्लियर हो गया तुम्हारा। यहां जो प्लस है इससे R एल्किल ग्रुप जो R डैश है वो जुट जाएगा यहां से आकर के, और O से कौन जुट जाएगा, ये प्लस वाला जुट जाएगा। तो ये जो जल जो इसको कहते हैं हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप में, तुमको ये क्या हो गया, नाभिक रागी, जो कि यहाँ पे प्लस है, नाभिक रागी ग्रुप जो R माइनस बना जिसको प्लस चाहिए वो यहां पर अटैक करेगा, तो नाभिक रागी संयोजन प्रतिक्रिया ये करेगा, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों करता है तुमको। तो इससे क्या बन जाएगा तुमको, R यहां पर क्या बन रहा था याद करो, यहां पर R डैश आके जुटेगा और यहां पर O के साथ कौन जुटेगा, MgX जुट जाएगा, O माइनस MgX पे प्लस, ऐसा। और ये तुम्हारा क्या हो गया, उसके बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट यहां पर था, एक H था यहां पर, तो H रहेगा अपनी जगह पर। अब इसका तुमको अगला स्टेज में इसका जल अपघटन करो, इसमें H2O H प्लस डाल दो, तो ये जो है तुमको MgX को यहां से हटा देगा और यहां पर क्या बन जाएगा तुमको, यहां R हो गया, यहां पर R डैश हो गया और इस जगह पे क्या आ गया तुमको OH आ गया, ये H तो है ही अपना, और साइड प्रोडक्ट के रूप में Mg इधर X और इधर
OH, ये तुमको साइड प्रोडक्ट रूप में आ गया और ये अल्कोहल हो गया। तो ये R ग्रुप अगर आपका है तो ये सामान्यतः द्वितीयक अल्कोहल बन सकता है, ऐसे नहीं तो अगर आप जैसे HCHO का प्रयोग करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड है जो कि HCHO, तो प्राथमिक अल्कोहल बनेगा। एक सिर्फ HCHO के साथ प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, नहीं तो तुमको ये द्वितीयक अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि R ग्रुप वहां पर, तो यहाँ पर RCH2 हो जाएगा तब OH। अगर यहाँ पर H रहेगा R के जगह पे तो ये प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, और अगर R के जगह CH3 या कुछ भी रहा तो ये द्वितीयक अल्कोहल आपको प्राप्त होगा। तो प्राथमिक अल्कोहल भी बन सकता है सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से, और बाकी से द्वितीयक अल्कोहल बनेगा। कीटोन में भी सेम टाइप की प्रतिक्रिया होगी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कीटोन में क्या होगा, तुमको दोनों तरफ ये अलग अलग ग्रुप होंगे, ये जैसे R डैश है पहले, और यहां पर मान लेते हैं कि इसका नाम बदल दीजिए, R डबल डैश कर दीजिए। तीनों अल्किल ग्रुप अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जाहिर है कि इसमें भी कहां जुटेगा, ये C से जुटेगा, तो यहां पर क्या होगा तुम्हारा RC, यहां पर R डबल डैश जुट जाएगा, यहां पर R डैश लिखे हैं, और यहां पर OMGX जुट जाएगा इस पे, और इसका जल अपघटन कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एक तरफ से यहाँ OH आ गया और इधर की तरफ R डैश है, इधर की तरफ R डबल डैश है। तो ये अगर कीटोन तुमको रहा तो तीनों तरफ से एल्किल ग्रुप जट जाएगा, ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ये तृतीयक अल्कोहल बनेगा, ये तृतीयक अल्कोहल बनेगा इसमें। और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बनने की संभावना है, फॉर्मल्डिहाइड से प्राथमिक, बाकी सबसे द्वितीयक बनेगा, इसमें तृतीयक ही बनेगा। तीनों तरफ से एल्किल समूह जुटा हुआ है, तीनों सेम भी हो सकता है, तीनों अलग अलग, जिसको अलग करना है अलग कर लीजिए। तो ये एल्डिहाइड कीटोन से, ये ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। ये सब रिएक्शन हो गया तुम्हें। अब हम लोग का देखते हैं फिनॉल का विरचन। इसमें पहले एक कुछ उदाहरण दिया हुआ है, एक उदाहरण है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितना नंबर उदाहरण है, 11.2 नंबर उदाहरण देख लेते हैं एनसीईआरटी का, और उसके बाद फिर तब एक फिनॉल का विरचन देखेंगे इसी लेक्चर में। तो पहले है तुमको 11.2 नंबर उदाहरण। तो पहला है तुमको उसमें कि ब्यूटेनल से क्या था क्वेश्चन, उत्प्रेरकीय अपचयन करेंगे। तो जैसे कि अभी देख रहा था कि एल्डिहाइड का अपचयन से, ब्यूटेनल मतलब एल्डिहाइड का बात कर रहा है, तो एल्डिहाइड का अपचयन से क्या बनता है, ऑफ कोर्स पता होगा, अभी याद तुरंत किया होगा कि प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जाहिर है कि प्राथमिक अल्कोहल ही बनेगा। 11.2 है ये ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल का क्या फॉर्मूला हो गया, CH3 CH2 CH2 और ये CHO, एल्डिहाइड, 4 कार्बन हो गया। तो ये क्या होगा तुम्हारा नाम, इसका ब्यूटेनल हो गया इसका नाम। तो ब्यूटेनल का जब अपचयन करेंगे, अपचयन मतलब H2 डाल दीजिए, PD के उत्प्रेरक, तो PD के उपस्थिति में डाल दीजिए, तो इसमें क्या बन जाएगा, ये अपचयन करके अभी तुरंत प्रतिक्रिया याद होगा, यहां पर क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है ये। तो CH3 CH2 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 और यहां OH, तो ब्यूटेनॉल बन गया, ये ब्यूटेनॉल बन गया ये। तो एक नंबर तुम्हारा प्रतिक्रिया हो गया। दूसरा नंबर क्या है इसमें, प्रोपीन कर दें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन हो गया ये। जल योजन करना है, H2O डाल दीजिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, H+ जिसको कहते हैं हम लोग, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो क्या देगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या यहां पर देगा, ये H+ दे देगा। तो H+ की उपस्थिति में क्या होगा, ये जल योजन इसका हो जाएगा। जल योजन करने पर जो मुख्य उत्पाद होते थे, जिसमें कि तुमको जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहां से कौन आ जाएगा, निगेटिव पार्ट, दैट इज यहाँ पे OH आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे मुख्य उत्पाद के रूप में CH3 CH OH और CH3। तो जाहिर जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो मुख्य उत्पाद ही हमको लिखना होता है, ये प्रोपेन 2 ऑन, ये इसके जवाब हो गए। चलिए तीसरा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन देखो ये तुम्हारा कीटोन का है, ओन लगा हुआ है, दैट इज कीटोन। तो ये प्रोपेनोन, ये हो गया। प्रोपेन 2 ऑन को प्रोपेनॉन भी कहते हैं, प्रोपेनॉन हो गया ये। प्रोपेनॉन में तुमको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
मेथिल मैग्नीशियम देखो ब्रोमाइड के साथ कर बना लेते हैं पहले, देखो उसके बाद अगला स्टेट में जल अपघटन करेंगे। तो CH3MgBr, आई होप कि याद होगा तुम्हें क्या करते, CH3 कहाँ जाता था, इस कार्बन के साथ जाता है, तो तुम्हें क्या होगा, तुमको CH3, इधर भी क्या होगा CH3 हो गया, इधर भी है CH3, और ये हो गया OMgBr। अब इसमें जल अपघटन कर दीजिए, तो H2O और H2O और H2O2 जल H+ में जब जल अपघटन कीजिए, जल अपघटन करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये OH आ जाएगा, तो तृतीयक अल्कोहल मिल गया CH3, C, यहाँ OH, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर CH3, तो 1 2 3, तो क्या नाम हो गया, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल तो हुआ ही, या नहीं तो IPAC नेम में लिखेंगे तो 2-मेथिल प्रोपेन 2ऑल, 2-मेथिल प्रोपेन 2ऑल, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल ये मिल जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका कीटोन के साथ तुमको तीन प्रतिक्रिया था, और है इसमें, तो ये हो गया तुम्हारा उदाहरण था जो कि समाप्त हो गया तुम्हारा। तो इसमें तीनों प्रतिक्रिया जो अभी कराए थे उसका एक बार रिवीजन कराया गया इसके। और अगला है तुमको, अब हमको देखेंगे फिनॉल का विरचन। तो फिनॉल का जब विरचन करेंगे तो फिनॉल का विरचन में हम लोग का फिनॉल बनाने में पहले जैसे कि बेंजीन में अगर हम लोग जैसे कि क्लोरोबेंजीन से बनाते थे, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक रागी SN1 SN2 जो प्रतिक्रिया हम लोग पढ़ रहे थे, तो जाहिर है कि याद होगा तुम्हें कि ये इसको जो है हेलोजन को बेंजीन से हटाना कठिन होता है, क्योंकि उसमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन उच्च ताप दाब पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रतिक्रिया करा सकते हैं। उच्च ताप दाब पर ये प्रतिक्रिया हम लोग कराते थे, तो तो टेम्परेचर लगता था, अगर क्लोरोबेंजीन से बना रहे हैं तो 623 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब। तो पहले देखते हैं फिनॉल का विरचन के भी कुछ रिएक्शंस हैं। फिनॉल का विरचन, फिनॉल का फॉर्मूला याद होगा, बेंजीन में OH जोड़ देंगे, दैट इज फिनॉल। तो इसका विरचन का पहला A नंबर कर लीजिए, या पहला नंबर। तो पहला नंबर में इसका विरचन करेंगे हम लोग बेंजीन में क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का प्रतिस्थापन का, क्लोरोबेंजीन से क्लोरीन का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, तो ये फिनॉल प्राप्त होगा। क्लोरोबेंजीन का अगर हम लोग अब चयन करेंगे तो ये लेकिन इसके लिए ताप दाब की जरूरत पड़ती है। ये जो प्रतिक्रिया होता है क्लोरोबेंजीन में, जैसा कि पिछले चैप्टर में याद होगा, काफ़ी डिटेल में इसकी पढ़ाई हुई थी कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिस कारण से इसको प्रतिस्थापित करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको NaOH से प्रतिक्रिया कराएं और इसका 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब, 300 वायुमंडलीय दाब अगर रखें तो ये बेंजीन से क्या बन सकता है, ये तुमको क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोजन को क्लोरीन को प्रतिस्थापित करके यहाँ पर OH समूह आ जाएगा और ये फिनॉल बन गया। ये बेंजीन में जो OH है इसी का नाम फिनॉल हो गया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया तुम्हारा। ये क्लोरोबेंजीन तो IPAC नेम में है, तो इसको तो एक ही वर्ड में लिखना होगा आपको, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त हो गया, हमको फिनॉल प्राप्त हो गया। इसके लिए ताप दाब की जरूरत पड़ चुकी है। ये SN1 जो प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया जो है नाभिक रागी, यह इसमें कठिन होता है। तो ये हो गया तुम्हारा। दूसरा है तुमको अगर सल्फोनिक अम्ल है तो बेंजीन में अगर H2SO4 डाल देते हैं, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। उसमें भी अगर हम लोग प्रतिस्थापन कराएं तो क्या हो सकता है, तुमको उससे भी हमको फिनॉल प्राप्त हो सकता है। एक तो उससे बन जाएगा तुमको
दूसरा नंबर था तुमको, पहला नंबर ये हो गया, तीसरा तुमको जो है डायजोनियम लवण से बनाया गया है, और एक क्यूमीन से के द्वारा बनाया गया है। तो 4 तरह से इसको फिनॉल का विरेचन हम लोग करेंगे। एक तो हो गया क्लोरोबेंजीन से भी बनाए, दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन में अगर H2SO4 से हम लोग हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो बेंजीन में अगर H2SO4 डाल देने से क्या होगा, तुमको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से OH समूह, OH समूह के द्वारा SO3H के प्रतिस्थापन से फिनॉल प्राप्त होता है। ये फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो बेंजीन में अगर SO3H है, बेंजीन में अगर SO3H है तो बेंजीन SO3H बनाना चाहें तो बेंजीन में H2SO4 डाल के यहां से बेंजीन में SO3H प्रिपेयर हो जाएगा। और इसमें अगर डाल देते हैं हम लोग NaOH डाला हुआ है ना, कितना ताप डाल लिख दिया है इसमें, कितना इसमें भी बेंजीन में SO3H बोला मैं, H है, उसके बाद इसमें सिर्फ गर्म करने पर NaOH के प्रेजेंस में NaOH और H+, तो यहां पर क्या आ जाएगा तुमको, तो SO3 ये तुमको फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल बन गया ये। तो बेंजीन में पहले H2SO4 जोड़ के इसको बना लेते हैं, फिर इसमें जो है तुमको NaOH के प्रेजेंस में इसको हिट कर दीजिए H+ के प्रेजेंस में, तो क्या आ जाएगा ये तुमको, ये बन जाएगा तुम्हारा। तीसरा नंबर है तुमको बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम लवण, बेंजीन डाइजोनियम लवण का जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। तो बेंजीन डाइजोनियम लवण जैसे है तुमको, बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाने के लिए जाहिर है कि हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन में जैसे पहले NH2 एनिलीन है, पहले बेंजीन डाइजोनियम लवण बना लें, बेंजीन में NH2 को क्या कहते हैं हम लोग, एनिलीन, इसका नाम हो गया एनिलीन कहते हैं इसको। इसमें डाल देते हैं, ये काफी रिएक्शन है जो बार बार प्रयोग आएगा, इसको याद कीजिए, प्लस HX, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन में N2 + X-। तो ये सब रिएक्शन कंठस्थ कर लो, हमेशा जरूरत पड़ती रहेगा इसका हर चैप्टर में। पिछले चैप्टर में भी ये रिएक्शन बताए थे, सेंडमेयर प्रतिक्रिया से हम लोग हेलोजन बनाते थे, CuCl, इसको प्रतिस्थापित करते CuCl या CuBr Ki से करते थे तो क्या बन जाता था I, और इस प्रकार से ये तुमको डाइजोनियम से उसको ही बनाए थे। अब हम लोग इसमें फिनॉल बनाने में भी देखो इसमें काम कर रहे हैं, H2O के साथ इसको खाली गर्म कर दीजिए, गर्म करने पर तो ये क्या होगा, डाइजोनियम, इस ग्रुप को हटाना आसान था इसलिए सारे कंपाउंड इससे बन जाते हैं। बेंजीन डाइजोनियम लवण से क्या हो गया, ये अल्कोहल बन गया, यही है बेंजोनियम डाइजोनियम लवण, यही है, यह है बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम, एजो ग्रुप N डबल बॉन्ड N को एजो ग्रुप कहता है। तो ये पहले इससे H2O को गर्म करके हम लोग बना सकते हैं, फिनॉल बन गया। जैसे सेंडमेयर प्रतिक्रिया से CuCl CuBr से Cl और Br लाए थे, Ki डाल देते थे तो क्या बन जाता था तुम्हारा, I आता था। तो ये तुमको देखो जैसे कि तू जो जितना पढ़ा, फिर आगे भी जब पढ़ेंगे तो उसको भी इससे बनाते रहेंगे। और चौथा जो तुमको दिया हुआ है, एक क्यूमीन से हम लोग बनाते हैं। तो क्यूमीन जो होता है तुमको बेंजीन में तुमको आइसोप्रोपिल बेंजीन कह सकते हैं उसको, आइसोप्रोपिल बेंजीन को हम लोग क्यूमीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें तुमको जो साइड प्रोडक्ट इसका एसीटोन बनता है वह भी काफी मात्रा में बनता है, इसलिए इस प्रतिक्रिया फिनॉल का अधिकांश जो उत्पादन होता है क्यूमीन से ही किया जाता है। क्यूमीन से किसका उत्पादन कर सकते हैं हम लोग, क्यूमीन से हम लोग फिनॉल का उत्पादन लार्ज स्केल पर किया जाता है। तो पहले क्यूमीन कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन से, चौथा नंबर हो गया क्यूमीन से,
क्यूमीन तो बनते हैं, तो बेंजीन में पहले अगर हम लोग CH3CH2Cl जो फ्रीडल-क्राफ्ट प्रतिक्रिया है, अगर क्यूमीन बनाना चाहते हैं तो ये बेंजीन में हो गया। बेंजीन में अगर डालते हैं CH3CH2CH2Cl, अनाद्र AlCl3, तो फ्रीडल-क्राफ्ट प्रतिक्रिया याद होगा, पिछले चैप्टर में भी बताया गया था। अगर इसकी प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये जो तुमको है यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3CH2CH2+, वह तुमको 1 डिग्री से तुमको जो है 2 डिग्री में क्या हो जाए, ज्यादा स्थायी होगा, तो ये CH+ बन जाएगा और CH रीअरेंज हो जाता है, जिसके कारण कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा तो CH से बेंजीन में जुटता है, ये ध्यान रहे। ये तुमको कहां से जुट जाएगा, जाके ये CH जुट जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया है, जिससे कि ये अस्थाई होता है। 1 डिग्री से CH3CH2CH2+ बनेगा पहले, तो वो प्रतिस्थापित होकर क्या बन जाएगा, जैसे कि ये तुमको जो बनेगा, इसको अगर देखें यहाँ पर कहाँ से बनेगा, अगर इसको समझना चाहो थोड़ा सा समझ लो, CH3CH2Cl प्लस AlCl3 है, तो इसमें जो कि उत्पाद CH3CH2CH2+ बनेगा प्लस AlCl4 माइनस, ये हेलोजन कैरियर होता है, और ये जो है अरेंज होकर क्या करता है, CH3CH+ 2 डिग्री, ये 1 डिग्री से ज्यादा, ये 2 डिग्री ज्यादा स्थायी, और ये 2 डिग्री ये अब यहां से जुट जाता है। ये तुमको अभी तक क्यूमीन बना, अभी तक हम लोगों ने, अब क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ये किसको बनाने का विधि बताया, क्यूमीन बनाया तुमने, ये क्यूमीन से अब हम लोग फिनॉल बनाने की तैयारी करते हैं। तो क्यूमीन से हम लोग पहले जब फिनॉल बनाना चाहेंगे तो इसमें O2 जोड़ देते हैं, O2 जोड़ देते हैं, किसके प्रेजेंस में है, H2O2 के, O2 डालना है पहला स्टेज में, O2 जो डालने हैं, हाँ सिर्फ O2 और कुछ इसमें कोई प्रतिकार नहीं है, तो O2 जोड़ देंगे, तो O2 जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां पर जाएगा बेंजीन में, यहां पर जुट जाएगा क्यूमीन में तुमको C, यहां पर OO पेरोक्साइड बॉन्ड, और यहां H जुट जाएगा, और इसके बाद यहां CH3 अपने जगह पर रहेगा। अब जब हम लोग इसको H2OH+ डालेंगे, इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, H2O और H+ डाल देंगे, H2O/H+, तो इससे क्या हो जाएगा, ये तुमको बेंजीन में यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से ये, और बेंजीन में ये OH आ जाएगा और ये एसीटोन बन जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा फिनॉल बन जाएगा। बेंजीन में यहाँ से टूट करके एक O बॉन्ड जो है तुम्हारा, ये बेंजीन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टूट के यहाँ पे बेंजीन में फिनॉल बन जाएगा, और प्लस तुमको एसीटोन, जिसको प्रोपेन 2 भी कहते हैं या प्रोपेनॉन भी कहते हैं, ये एसीटोन बन जाएगा, प्रोपेन 2, ये भी तुम्हारा काफ़ी मात्रा में बनता है, और ये साथ साथ फिनॉल तो तुम्हारा बना ही, जो तुम बनाना चाह रहे थे, ये फिनॉल बन गया। तो क्या होगा, तुमको पहले क्यूमीन बनाने के लिए क्या होगा, कैसे रिएक्शन कराते हैं वो बताया गया, फिर तुमको O2 डाल दिया गया, जिससे पेरोक्साइड बॉन्ड के साथ O जुट गया, फिर तुमको उसका जल अपघटन करा दिए, तो क्या बन गया, हमारा फिनॉल बन गया, जिससे कि अधिकांश जो कि औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है। इस पर भी दिया हुआ उदाहरण, यहाँ उदाहरण में है अभी, पहले भौतिक गुण है, भौतिक गुण में जहां तक है, तो एल्कोहल का जो तुमको भौतिक गुण होता है, इसका क्वथनांक जो होता है तुमको, उसके जो कि समान अनुभार के हाइड्रोकार्बन की तुलना में इसका ज्यादा होता है, समान द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बन की तुलना में या कार्बनिक यौगिक की तुलना में इसका जो क्वथनांक है वो अधिक होता है, क्योंकि OH जो होता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो OH में के बीच में हाइड्रोजन बंधन बनने के कारण OH समूह में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो OH ये क्या बना सकता है, OH करके हाइड्रोजन बंधन बनता है। तो एल्कोहल जो है तुमको इसके भौतिक गुण में देखेंगे तो पहला चीज जैसे क्वथनांक है तुमको, तो एल्कोहल क्या है तुमको, कि एल्कोहल तुमको का जो क्वथनांक है, एल्कोहल का क्वथनांक, अल्कोहल का क्वथनांक समान अनुभार वाले यौगिक, कार्बनिक यौगिक की तुलना में, कार्बनिक यौगिक की तुलना में हाइड्रोजन बंधन के कारण हाइड्रोजन बंधन के कारण
बंधन के कारण अधिक होती है जो अनुभार बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो ये मतलब होगा कि जैसे कम है तुमको, तो कि अगर तुलना करेंगे हम लोग किसी से भी एल्डिहाइड, किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर समान अनुभार का, तो उसका उससे तो अल्कोहल का ज़्यादा होगा ही, क्योंकि OH बंध क्या बनाता है, OH तुमको, ये OH जो है तुमको, ये जैसे CH3OH है, तो ये क्या बना देता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये OH बॉन्ड है। यहाँ पर क्या आ गया तुमको, कुछ माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाता है, और यहाँ पर R ग्रुप है, कोई भी अल्कोहल है। तो ये तुमको दूसरे जो अणु होंगे, जैसे कि इसका OH है, जिसका H है, तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, ये O होगा, यहाँ पर R है, यहाँ पर फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, कुछ यहाँ पे प्लस है यहाँ पर। तो ये जो दोनों के बीच में क्या बन जाता है, ये तुमको ये हाइड्रोजन बंधन बन जाने का कारण जिसका जो जो द्रव्यमांक क्वथनांक है, क्वथनांक क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। और जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा तो इसका जो कि द्रव्यमांक क्वथनांक इसका बढ़ता जाता है। अनुभार जैसे कि तुमको CH3OH का कम होगा, C2H5OH का उससे ज्यादा होगा। और अगर समान अनुभार में ब्रांचिंग होने पर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल घटता है तो उसका क्वथनांक भी घटता है। मतलब कि जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन अगर एक ही समान अनुभार हो, जैसे उसके जो उसके समावयवी होंगे, जिसमें कि ब्रांच चेन ज्यादा होगा, तो उसका क्वथनांक घट जाता है। ब्रांचिंग से क्वथनांक पृष्ठ क्षेत्रफल घटने का घटता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताए थे। तो अभी जैसे कि तुमको उदाहरण बताएंगे, उसमें इस बात का उसको लिखेंगे, अभी मेंशन मतलब कर दिए। और दूसरा है तुमको विलेयता का बात। हाइड्रोजन बंधन अल्कोहल हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण, हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण जल में विलेय होता है। अल्कोहल की जल में विलेयता, अल्कोहल की जल में विलेयता अनुभार बढ़ने के साथ घटती है। जैसे जैसे अनुभार बढ़ेगा तो इसकी जो विलेयता है वो क्या होगी, कम होते जाएगी। और तुमको यह कार्बनिक घोलक में भी घुलनशील होता है। अल्कोहल कार्बनिक घोलक में भी घुलनशील है। तो वो तो जाहिर एक ही तरह का बॉन्ड है, कोवेलेंट, ये घुलनशील होता है। और इसकी जल जैसे जैसे जल में जो विलेयता तो घटती जाती है, लेकिन कार्बनिक घोलक में विलेयता धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। हाइड्रोजन बंधन जल में भी होता है, इसमें भी होता है, इसलिए इसके ये विलेय होता है। और अनुभार बढ़ने के साथ जैसे कि क्वथनांक तो बढ़ता है, लेकिन विलेयता उसकी जल में घटती है। तो ये तुम्हारा हो गया भौतिक गुण। इसका जहां तक कि है, एक उदाहरण दिया हुआ है तुमको 11.3 में, दो यौगिक मतलब दिया हुआ है, कुछ यौगिक दिए हुए हैं। उसको पहले हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ो, में क्या करना है उसको, क्या क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में हमको अरेंज करना है। हाँ, कौन कौन यौगिक है पहले से लिखते जाएंगे। तो तुमको ये हो गया 11.3 नंबर अध्याय। NCERT उदाहरण 11.3। इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में हमको अरेंज करना। हाँ बोलो, यौगिक बोलो। पेंटेन 1 ऑल। तो नाम लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, पेंटेन 1 ऑल, ये पहला हुआ। चलिए हाँ, ब्यूटेन 1 ऑल कॉमा में ब्यूटेनॉल हो गया। चलिए ब्यूटेन 2 ऑल हो गया तीसरा। इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल, मिथेनॉल। इसका बॉइलिंग पॉइंट जाहिर है कि क्या पहला रूल है, जिसका अनुभार कम है वो सबसे पहले आएगा। तो मिथेनॉल CH3OH का अनुभार क्या हो गया,
सबसे कम होगा तो ये सबसे पहले आ जाएगा। तो कौन आ गया सबसे पहले? मिथेनॉल सबसे पहले आ गया, है ना, मिथेनॉल। उससे ज्यादा किसका आ जाएगा? फिर इथेनॉल है तुम्हारा। इथेनॉल का क्या होगा तुमको? इथेनॉल का मतलब CH3CH2OH, सेकंड नंबर में यही आएगा। मिथेनॉल के बाद सेकंड नंबर इसी का दिया ना। फिर क्या है? प्रोपेनॉल भी है, प्रोपेन 1 ऑल है एक। इसके बाद किसका नंबर आ जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। फिर से प्रोपेन 2 ऑल भी तुम्हारे पास है एक। नहीं, प्रोपेन और 2 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल नहीं है। ब्यूटेन 2 ऑल है, ब्यूटेन 1 ऑल है पहले। तो पहले ब्यूटेन 2 ऑल आ जाएगा क्योंकि ब्रांच हो गया ना उसमें। तो ब्रांच होने, ब्यूटेन में 2 है, ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। जैसे अनुभार बढ़ते जा रहा है तो इसका बढ़ते जा रहा है, तो ब्यूटेन वाला का ज्यादा होगा और तुमको ब्यूटेन 2 ऑल उसके बाद आ जाएगा। क्योंकि ब्रांचिंग जब हो जाएगा, ब्रांचिंग जब होता है तो उससे उसका घटता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ब्यूटेन 1 ऑल की तुलना में ब्यूटेन 2 ऑल का क्या होगा? ब्यूटेन 2 ऑल का कम होगा और ब्यूटेन 1 ऑल का उससे ज्यादा होगा। CH3CH2CH2OH ये तुमको इससे ज्यादा हो गया। और पेंटेनॉल सबसे अधिक हो गया, ये सबसे अधिक हो गया तुमको। पेंटेनॉल में तो एक के था, पेंटेन 2 ऑल भी था, नहीं पेंटेन एक के हुआ। तो जैसे जैसे अनुभार बढ़ते गया तो इसका क्या बढ़ते चल गया? बढ़ते चला गया। मतलब मिथेनॉल सबसे कम हो गया, मिथेनॉल से ज्यादा कौन हो गया तुमको? मिथेनॉल सबसे अधिक हो गया, सबसे छोटा हो गया मिथेनॉल। फिर इससे ज्यादा हो गया इथेनॉल, इससे ज्यादा कौन हो गया तुमको? प्रोपेनॉल। तो एक कार्बन फिर बढ़ गया, देखो प्रोपेन में 3 कार्बन हो गया, तो ये इससे ज्यादा हो गया। और ब्यूटेन में 2 है, लेकिन ब्यूटेन 2 ऑल में ये ब्रांच हो गया तो इससे कुछ घट गया, ब्यूटेन 2 ऑल घट गया। फिर इससे ज्यादा हो गया ब्यूटेन 1 ऑल का इससे ज्यादा है। और पेंटेनॉल तो इस सबसे अधिक हो गया क्योंकि इसमें 5 कार्बन है। पेंटेनॉल ये सबसे हाईएस्ट हो गया। ये तुम्हारा हो गया इसका बढ़ते क्रम में, ये क्वथनांक के बढ़ते क्रम में, ये क्वथनांक के बढ़ते क्रम में। अभी जो नियम बताए थे उसी के आधार पर ये अरेंज हो गया बढ़ते क्रम में। दूसरा है कुछ यौगिक का, कौन सी? उसमें क्या करना है? क्वथनांक का, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो कौन कौन यौगिक है? पहला है क्वथनांक के, इसमें भी पेंटेन 1 ऑल। दूसरा नंबर पेंटेन 1 ऑल, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। 2 नंबर इसका, बी नंबर कर देना, बी नंबर है नाम ना, ये ए नंबर था, ये बी नंबर, ठीक है। तो ये पेंटेन 1 ऑल है पहले, तो ठीक है। तो पेंटेन 1 ऑल लिख देते हैं पहले, पेंटेन 1 ऑल। हाँ, एन ब्यूटेन, ये तो हाइड्रोकार्बन तो बहुत कम हो जाएगा। पेंटेनल, पेंटेनल एल्डिहाइड, पेंटेनल। तो ये तुमको एल्डिहाइड, इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये इससे ज्यादा होगा ब्यूटेन से। हाँ, इथॉक्सी इथेन, ये ईथर हो गया, इथॉक्सी इथेन ये है। तो इसमें सबसे कम तो होना चाहिए एन ब्यूटेन का, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई OH वगैरह बॉन्ड नहीं है। तो क्या होगा? सबसे कम किसका हो गया? OH का हो जाएगा। मतलब एन ब्यूटेन है पहला, सबसे कम हो गया एन ब्यूटेन। दूसरा में मतलब ईथर है, ईथर में कम, मतलब ईथर में भी पोलैरिटी कम होगा तो तुमको सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर तुमको ब्यूटेनल का हो जाएगा, फिर तब पेंटेनॉल का सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। तो सबसे कम हो गया तुम्हारा किसका? एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ब्यूटेन का ये हाइड्रोकार्बन है तो CH3CH2CH3, ये सबसे कम इसका अनुभार जाएगा C4H10, 58 है। तो लगभग सब कंपेरेबल अनुभार का ही है यहाँ पर यौगिक। सबका अनुभार देखोगे, जैसे कि इसका 58 है, तो तुमको जैसे कि है दूसरा जो है उसका भी अनुभार निकालोगे तो तुम्हारा C2, इसका अनुभार भी देख लो, जैसे कि CH3 CH2O CH2 CH3। तो CH3 का हो गया 15 15 14 29 29 दूनी 58 58 और 16 58 16 कितना हो गया? 74 हो गया ये। तो ये तुमको अनुभार तो इसका भी है, इससे ज्यादा है अनुभार, तो इसका कुछ ज्यादा हुआ भी, इसका अनुभार इससे ज्यादा है तो यहाँ पर O का, तो ये तुमको इससे अधिक हो गया। अब है तुमको ब्यूटेनल। तो ब्यूटेनल का जो अनुभार है वो तो सेम होगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंधन कुछ बनने की संभावना रहती है। तो ये तुमको जैसे C डबल बॉन्ड OH, तो ये तुमको कुछ इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसमें पोलैरिटी ज्यादा है तो इसका ज्यादा बढ़ जाएगा। और पेंटेनॉल, इसमें 5 कार्बन है, अल्कोहल में ऐसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो पेंटेनॉल क्या हो जाएगा? सबसे CH3 CH2 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 क्या कार्बन हो गया? 1 2 3 4, एक और होगा शायद पेंटेनॉल। ये क्या होगा तुमको? पेंटेनॉल सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 कार्बन भी है तो इसमें जो है हाइड्रोजन, अल्कोहल का ऐसे भी हाइड्रोजन बंधन मजबूत होने का कारण ये सबसे अधिक हो जाता है।
तो ये तुम्हारा इसके बढ़ते क्रम में हो गए। तुमको हाइड्रोकार्बन का सबसे पहले हो गया, उसके बाद ईथर का नंबर आया, फिर एल्डिहाइड का, और देन क्या आ गया तुमको अल्कोहल का, तुमको ये बढ़ते क्रम में आ गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा अगर इस लेक्चर में तुम्हारा जो है और अब देन है इसमें उदाहरण, तो उदाहरण तुम्हारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक प्रतिक्रियाएं अल्कोहल का और फिनॉल की रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। जिस स्टूडेंट को भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, राष्ट्रीय ऐप पर के आधार से मैसेज राष्ट्रीय ऐप पर जाकर के हमारा नंबर पर कॉल कर सकते हो, और जो भी चाहिए तुम्हें, जहाँ भी तुम्हें दिक्कत हो रही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना हो, उसके लिए तुम अपने लिए टाइम ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।